आपका रास्ता कभी आज तक बिल्ली ने काटा है? ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका रास्ता कभी आज तक बिल्ली ने काटा है? और रास्ता काटने के कारण, बिल्ली ने जो आपका रास्ता काटा है उसके कारण आपके घर में या कुछ लड़ाई या कुछ आपका नुकसान हुआ है? हुआ है क्या? सोच कर देखो, ये सारी बोलने की बातें हैं। कोई कहता है कि भाई चप्पल उल्टी करने से ना लड़ाई होती है घर के अंदर, और चिमटा बजाने से लड़ाइयाँ होती हैं, कैंची खाली नहीं बजाते उससे लड़ाइयाँ होती हैं, और रात को झाड़ू नहीं मारते, और रात को झाड़ू नहीं मारते मतलब धन संपत्ति चली जाती है, या मतलब धन वाला ईश्वर रूठ जाता है। और कोई कहता है कि भाई बेड पर बैठे बैठे या पलंग या खाट पर बैठे बैठे पैर नहीं हिलाने चाहिए, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी ऐसी अंधविश्वास की बातें हैं जिसके कारण आज है ना मनुष्य ने अपने जीवन में अंधविश्वास को इतना बढ़ा लिया है जिसके कारण वो विश्वास करता ही नहीं है। चंगाई और छुटकारा, आशीष, बरकत और अपने जीवन में बड़े बड़े काम देख ही नहीं पाता है। सबसे बड़ा कारण ये है। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनने के लिए मिलती थी, बहुत सारी ऐसी बातें देखने के लिए मिलती थी, बहुत सारे अनुभव अपने लाइफ में लिए हैं, लेकिन इनका हमने हमेशा नेगेटिव ही, 1% भी हमने इसका अच्छा नहीं देखा, वरन इसका नेगेटिव ही हमने रीजन देखा है और इसके नेगेटिव ही परिणाम देखे हैं, गलत ही परिणाम देखे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी शैतान की चालें हैं। अब एक बात कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है, अब वो जा रही है, उसके हाथ में पैसे वैसे हैं और या कोई दवाई ववाई की गोली वोली है, और उसके घर में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। अगर वो घर पे नहीं पहुंचेगी, और अगर वो घर पे नहीं पहुंचेगी, जल्दी से जल्द अगर वो दवाई लेकर ना पहुंची, तो उसके घर में किसी की डेथ हो सकती थी या हो सकता था। अब अचानक भगे भगे जा रही है और वो एक ही रास्ता है, उस एक रास्ते पर ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या वो लड़की नहीं जाएगी? अब इस बात को सोचकर देखो, इंसान के मन में इतना अंधविश्वास भरा हुआ है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पहली बात तो हमें ये सोचना है कि लिखा कहाँ पर है। इतने सारे अंधविश्वास की बातें लिखी कहाँ पर है। अब दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आज के दिन है ना, इंसान अगर कोई गरीब, फकीर या कोई बीमार, लाचार, परेशान, जो जिनका कोई घर परिवार नहीं है, अगर कोई पियक्कड़ या कोई मतलब जादू टोने करने वाला या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दीनों दरिद्र है, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जो कबाड़ियों की तरह घूमते हैं, अगर अचानक किसी कारण वो सो जाते हैं, सोना मतलब अगर खत्म हो जाते हैं, धरती का जीवन वो समाप्त करते हैं, तो उनकी फोटो के नीचे स्वर्ग क्यों लिखा जाता है? समझने की कोशिश करना। चाहे वो पियक्कड़ हो, चाहे दारूबाज हो, चाहे गाली गलौज करने वाला हो, चाहे गांजा फूकता हो, चाहे वो किसी प्रकार के कोई भी गलत और गंदे काम करता हो, लेकिन जब उसका टाइम आया, जब वो मर गया, मरने के बाद उसकी फोटो के नीचे स्वर्गीय क्यों लिख दिया जाता है? आप इन बातों को सोच कर देखो। जो आदमी इतना लड़ाई दंगा करता था, रहने नहीं देता था, अपने बच्चों के साथ गलत बर्ताव करता था, पत्नी को मारता था, बीड़ी फूकता था, बिल्कुल नशेड़ी बनकर रहता था, कपड़े बिल्कुल फटे रहते थे, बहुतों के पाप का ठोकर का कारण बना, बहुतों का पैसा मार लिया, बहुतों के साथ गलत बर्ताव किया, बहुतों के साथ खून किया, मतलब ऐसे ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग भी इतनी जल्दी स्वर्ग जा सकते हैं कि सिर्फ फोटो पे लिखने से ही क्या वो स्वर्ग में चले गए कि स्वर्गीय फलाना फलाना, स्वर्गीय ये, स्वर्गीय वो, स्वर्गवासी स्वर्गवासी, मतलब क्या ऐसा करने से क्या वो स्वर्ग चले जाएंगे? क्या स्वर्ग इतना आसान जगह है? क्या स्वर्ग में कोई भी कैसे भी किसी भी समय किसी भी पल जा सकता है? कैसा भी व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है? ध्यान से समझना, ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों के जीवन में ना अंधविश्वास है। अब उदाहरण के तौर पर एक परिवार है, जैसे उस परिवार में से कोई बूढ़ा बुजुर्ग था, वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया, बूढ़ा बुजुर्ग खत्म होने के बाद है ना, तो उसको जला दिया गया, जलाने के बाद या गाड़ दिया गया, कुछ भी मान लो। अब गाड़ने या जलाने के बाद है ना, उसकी 3 13 40 करते हैं, तीसरा करते हैं, फिर 13वीं करते हैं, फिर 40वां करते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्यों करते हैं? कोई कहता है आत्मा भटकती है। आत्मा भटकती तो फिर नीचे स्वर्ग क्यों लिख दिया है? समझने की कोशिश करना। ये सारा अंधविश्वास है जिसके कारण है ना, इंसान अपने जीवन में श्राप और पाप को और बुराइयों को और दंड को लेकर आता है। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण है ना, इंसान आज अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और मजबूती और एक सक्सेस, मतलब कामयाबी नहीं देख पाता है, इन्हीं अंधविश्वास के कारण। ध्यान से समझना। अब अगर वो व्यक्ति स्वर्ग गया है तो उसके लिए 3 13 40 करने की क्या जरूरत है? पहले ही जब फोटो पे स्वर्ग लिख दिया तो फिर ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, अगर वो व्यक्ति स्वर्ग चला गया है तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम क्यों करते हैं? कोई कहता है पत्तल में जाकर रख के आओ, पेड़ के नीचे या पीपल की पेड़ के नीचे या किसी स्कूल के कोने के पास या किसी भी चौराहे पर कहीं पर भी कुछ एक गिलास पानी या खाने पीने के लिए जो भी बनाया वो रख कर आओ। रख कर क्यों आते हैं? क्या वो खाने के लिए आएगा? समझने की कोशिश करना। अगर वो स्वर्ग में तो क्या वो आएगा? और दूसरी बात है, चलो मैं मान भी लेते हैं, चलो भाई वो आएगा खाने के लिए, चलो वो खाने के लिए आ गया, तो फिर बस 40 दिन तक ही क्यों खिलाते हैं? आगे तक क्यों नहीं खिलाते हैं? ऐसा कहाँ लिखा है सिर्फ 40 दिन तक ही करो? और दूसरी बात, ये सब चीजों से कहाँ पर लिखा है कि उनका पेट भरता है और वो खाते हैं? क्या स्वर्ग में खाना नहीं है? क्या वो स्वर्ग में भूखे रहते हैं?
समझने की कोशिश करना। और कोई कोई तो कपड़ा रखता है कि भाई वो कपड़े पहन लेगा, दादा या परदादा वो अच्छे कपड़े पहनते थे, उनको ये कपड़े पसंद हैं, उन्होंने कहा था जब मैं मरूं तो ये कपड़े दे देना, ये कपड़े मेरे उस पर डाल देना, ये कपड़े मेरे लिए रख देना, किसी पेड़ के नीचे किसी गरीब को दे देना। तो किसी को सपना आया कि किसी बेटे को आया या उसकी बहू को आया, घर परिवार में किसी को सपना आया उनके बारे में, उनके दादा परदादा के बारे में जो मर चुके थे, जो स्वर्गवासी हो गए, जिनकी फोटो के नीचे लिख दिया स्वर्गीय फलाना फलाना। तो उनका सपना आता है किसी उनके बच्चे को, परिवार के लोगों को, कि बेटा मेरे को ना कपड़ा चाहिए, कुर्ता पजामा रख दे पेड़ के नीचे, या किसी भिखारी को दे दे, मेरे को कुर्ता पजामा चाहिए। तो अचानक झटके से आँख खुलती है, तो फिर वो आपस में घर में बात करते हैं, कहते हैं कि भाई दादा ऐसे कह रहे थे, पापा दादा ऐसे कह रहे थे, मेरे को सपना दिखा था, दादा कपड़ा मांग रहे हैं, अब क्या करें। फिर ऐसी प्लानिंग्स बनती है कि कपड़े वपड़े का इंतज़ाम कर कुरा के कैसे न कैसे करके नया कपड़ा खरीद खुराक के फिर उसको किसी पेड़ के नीचे या किसी गरीब को दे देते हैं। फिर दोबारा से ऐसा ही होता है। समझने की कोशिश करना, क्या स्वर्ग में क्या कोई व्यक्ति नंगा रहता है जो उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, और वो भी एक ही जोड़ी कपड़े, बस बात खत्म, उसके बाद कभी मत देना। समझने की कोशिश करना, ये अंधविश्वास किस तरीके से इंसान को खत्म करता है, किस तरीके से अच्छे भले इंसान को खोखला कर देता है, अच्छे भले इंसान के विश्वास को ऐसे कूड़ा बना देता है कि इंसान की जिंदगी को ऐसा कचरा बनाकर, ऐसे मतलब डस्टबिन के अंदर जो यूजलेस है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, ऐसी जिंदगी बना देता है ये अंधविश्वास। समझने की कोशिश करना। अब एक और बात कहना चाहता हूँ, जब वो बेटा पहला सपना देखता है कि पापा दादा कपड़े मांग रहे हैं, फिर उसके बाद भी जब वो सोते हैं 1-2 दिन बाद, जब फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो 3-13-40 करते हैं, मतलब 13वीं करते हैं, रोटी रोटी खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके लिए रख कर आते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर जब सोने को जाते हैं, फिर अचानक एक और दर्शन आता है, मुझे कंघा चाहिए, मुझे जूते चाहिए, चप्पल चाहिए। फिर उनके परिवार वाले उनको देकर आते हैं, मतलब किसी पेड़ के नीचे रख कर आ गए, खाना पीने के साथ किसी भिखारी को दे दिया कि हाँ भाई दादा हम आपको दे रहे हैं, दादा हम आपको दे रहे हैं, दादा आप ले लेना इनके रूप में, हम आपको दे रहे हैं। समझना। और दूसरी बात यह है कि चलो ऐसा हो गया, अगर वही दादा जिनको तुम कपड़े, रोटी और पैसा या कुछ खाने पीने के लिए रख कर आ रहे हो, अगर वही दादा सपने में आकर, आत्मा में आकर, सबके दर्शनों में आकर, अगर वही दादा आकर बोले कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, ये तो बर्बाद कर दूंगा, तुम यहाँ से मकान खाली कर दो, तो मेरे को ये बेटा चाहिए, मेरे को बहू चाहिए, और मेरे को ये फलाना फलाना बेटा चाहिए, मैं बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मुझे बलि चाहिए, मुझे मुर्गा चाहिए, मुझे बकरा चाहिए, अगर वही बंदा आकर आ जाए ना घर के अंदर, तो फिर ऐसा तहलका मच जाता है। फिर तो ऐसे गंडे तावीज़, फिर तो ऐसे जादू टोना वालों के पास भागते हैं कि भाई ये दादा तो परेशान कर रहा है, इसको तो भगाओ, इसको तो बांधो यहाँ से, ये तो परेशान कर रहा है। पहले तो कुर्ता मांग रहा था, कपड़े मांग रहा था, फिर खाना मांग रहा था, फिर कंघा मांग रहा था, फिर अपने लिए जूते मांग रहा था, फिर चप्पलें मांग रहा था। जब इसको सब कुछ दिया, फिर इसके बाद हमें परेशान कर रहा भी है, इसको बेटी चाहिए, इसको बेटा चाहिए, बेटे को साथ ले जाना चाहता है, उसके पेट में दर्द होता है, उसको बीमारी दे दी है, बोलता है मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। भाई बाबा इसको बांधो, बाबा बांधो। फिर ऐसे कर करके इंसान अपने लिए ही गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, जादू टोने में पैसे बर्बाद करता है, दूसरी तरफ बाबा परेशान करता है। एक तरफ बाबा दुष्ट आत्माओं के साथ, वो गंदी बदरूहें जो स्वर्ग नहीं जा सकती, जिसकी फोटो के नीचे स्वर्ग लिख दिया, लेकिन जो स्वर्ग नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन वही पाएगा जिसने यीशु के नाम पर विश्वास किया है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, किसी धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। जीवन और रास्ता और सत्य मैं ही हूं। किसी ने नहीं कहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, किसी ने नहीं कहा है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, किसी ने नहीं कहा है कि मैं ही स्वर्ग का रास्ता हूं, किसी ने नहीं कहा है कि मैं ही स्वर्ग हूं, किसी ने नहीं कहा है कि मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, किसी ने नहीं कहा है कि मैं ही तेरे पापों को क्षमा करके तुझे स्वर्ग के अनंत काल का जीवन दूंगा, किसी ने नहीं कहा है कि मैं तुझे दूसरी मृत्यु मतलब अधलोक से, नरक से बचाऊंगा, किसी ने नहीं कहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कहता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कहता है। और जब तक यीशु के नाम पर विश्वास नहीं है तो इंसान स्वर्ग जा ही नहीं सकता है, चाहे कितना ही बड़ा इंसान टाटा बिरला अंबानी बन जाए, चाहे कितना भी गरीब और फकीर है, क्योंकि वचन सभी के लिए एक सा है। और इसके अलावा बहुत से अंधविश्वास ऐसे भी हैं। कोई कहता है कि बालों को, जैसे औरतें बाल काटती हैं, बालों को थूक कर फेंकना, घुमाकर थूक कर फेंकना। और कुछ ऐसे भी अंधविश्वास हैं जिसमें अगर कोई किसी के टच हो जाए, किसी के मुंह से थूक निकल जाए, तो बोलते हैं कि चौक चौक सॉरी बोलो, चौक चौक सॉरी बोलो। अगर कोई पीली या लाल गाड़ी देख ले, फिर उसको देखकर करेंसीज बना लेते हैं, फिर कोई विश मांगते हैं। अगर कोई टूटता हुआ तारा देख ले, फिर विश मांगते हैं। अगर आँख की पलक अगर कहीं पर हाथ पे गिर जाए, मुंह पे लग जाए, फिर उसको पकड़ कर उससे विश मांगते हैं। और मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई चलते फिरते भी, जैसे अगर कोई बिल्ली रास्ता काट गई, तो इंसान अपना रास्ता बदल लेता है
कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और हम ये नहीं सोचते हम भी तो उसका रास्ता काट रहे हैं, उसका नुकसान क्यों नहीं हो रहा। और ये भी नहीं सोचते कि भाई अगर बिल्ली रास्ता काट गई, भाई मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, मेरा परिवार मेरा पता नहीं क्या होगा, इंतजार कर रहा होगा, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को गोली की ज़रूरत है, अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर उस रास्ते से वापस पलट जाते हैं। यही सारी शैतान की चालें हैं। शैतान ने ना मनुष्य के मन में ऐसे ऐसे अंधविश्वास डाल रखे जिसके द्वारा घर बहुत गंदी तरीके से बिगड़ जाता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लो, जैसे कि बहुत सी जगह से सुना है, ऐसा हम भी करा करते थे कि भाई रात के टाइम पे ना झाड़ू नहीं मारनी, रात को पोछा मारना चाहिए घर में, पोछे से कूड़ा समेट लो। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे कि कोई बच्चा लेटा हुआ है या कोई बड़ा लेटा हुआ है तो उसके पेट के ऊपर से टाप कर नहीं जाते अगर कोई बच्चा रास्ता बीच में लेटा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जैसे कोई बीच में लेटा हुआ है या मैं लेटा हुआ हूँ, अगर कोई अगल बगल से जा रहा है, मैं दरवाजे के बीच में लेटा हुआ हूँ या कुछ खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा था, बैठा हुआ था, मतलब पुराने टाइमिंग की बता रहा हूँ मैं, पुराने टाइम में ऐसा हुआ है। और होता क्या है, अगर कोई मेरे ऊपर से टाप कर निकल गया, फांद कर निकल गया, तो ऐसे कहते हैं नहीं अरे छोटा हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब ऐसे ऐसे अंधविश्वासों को लेकर इंसान जीता है। तो फिर अपने अब सोच कर देखो इंसान की लाइफ में सक्सेस कैसे आ सकती है जब वो इन प्रकार के अंधविश्वासों में है कि भाई अगर मतलब झाड़ू लगाऊंगा तो मतलब धन चला जाएगा, अगर मेरे चलते टाइम या जॉब पे जाते टाइम या इंटरव्यू देते टाइम या कहीं काम भला और शुभ काम करते टाइम अगर किसी ने छींक मार दी तो भाई मेरा काम खराब हो जाएगा। और इसके साथ साथ और भी है, जैसे कि कोई कहता है टच वुड भाई, टच वुड भाई, मैं टच वुड कहता हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, टच वुड भाई वो ऐसा ही होगा, टच वुड बिल्कुल ठीक हुआ, टच वुड ऐसा ही हुआ, टच वुड ऐसा ही होना चाहिए था। ये टच वुड से फ़ायदा क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो बहुत सारी बातें आपको पता ही है ना, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें अनुभव ली हैं, दूसरों के जीवनों में देखी हैं, दूसरों के जीवनों में इनके नुकसान और इनके नुकसान और इनके साइड इफ़ेक्ट भी देखे हैं, साइड इफ़ेक्ट कह सकता हूँ। लेकिन समझने की कोशिश करना क्या ये बातें सही हैं। आज जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अगर आज हम विश्वास करते हैं तो हमें इन गंदे तावीज़ और इन फालतू के रीति रिवाज और ये सब प्रकार के ऐसे अंधविश्वासों से निकलना है। अगर आज मन में या किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास है तो ध्यान रखना वो ही इंसान की ब्लेसिंग को रोके हुए है। जब तक वो अंधविश्वास का कीड़ा अंदर से नहीं निकलेगा ना, अंधविश्वास का शक का कीड़ा नहीं निकलेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो जब तक लाइफ में ब्लेसिंग कहाँ से आएगी। समझना, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इंसान के जीवन में ही रहता है। जैसे कोई जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई भला शुभ काम कर रहे हैं या कहीं शादी वादी पे घोड़ी वोड़ी चढ़ा रहे हैं या कुछ भी वटेवर कोई भी इंसान काम कर रहा है, तो अचानक जैसे सपोज किसी ने छींक मार दी तो सारे सबों का कॉन्सेंट्रेट, सबों के कान उस छींक पर जाएंगे। अरे 5 मिनट रुक के चाहिए, पानी पी ले एक गिलास। और क्या कहते हैं, जैसे किसी ने गलत सपना देख लिया या कोई सपना देखकर डर गया तो उसके मुंह पर थूकते हैं, थू करके थूकते हैं कि उसको और डर ना लगे। मतलब किस किस प्रकार के ऐसे ऐसे अंधविश्वास जो इंसान को बुराई और पापों में और मतलब समस्याओं में और कलेशों में डाल देते हैं, ये वो चीज़ें हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई बार हम इतने अंधविश्वास में डूब जाते हैं, जैसे कि हाथों में धागे बांध लिए, ये धागा हमारी रक्षा कर लेगा। अरे ये धागा पंडितों की रक्षा तो कर नहीं पाया, हमारी रक्षा कैसे करेगा। जिस पंडित को अपना कल नहीं पता है वो हमारा फ्यूचर कैसे बता सकता है, वो हमारा परसों कैसे बता सकता है कि ये होगा वो होगा। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कि कोई कहता है कि ये वाला कपड़ा मत पहनो, इस वाले कपड़े से ये हो सकता है, इस वाले कपड़े से वो हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे प्रकार के अंधविश्वास हैं। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करना, जैसे कोई ना मोटा सा बच्चा है, छोटा सा मोटा सा बच्चा है, गोलू मोलू, और उससे बोल दिया अरे खा खा के कितना मोटा हो रहा है। अब उसका बाप कहता है कि भाई नज़र मत लगा। अगर भाई अच्छे शब्द ना बोलूँ तो क्या गलत बोलूँ, अबे इतना मोटा मत हो, नहीं तो बीमारियाँ लगेंगी, ये होगा वो होगा। अच्छा बोले तो बुरा लग रहा है माँ बाप को, अगर उस बच्चे के बारे में बुरा बोले तो बुरा लग रहा है। तो बोले क्या भाई, नज़र लग जाएगी भाई, हमारे बच्चे को नज़र लग जाएगी, हमारे बच्चे के बारे में ऐसा मत बोल। बच्चे के माथे पे काला टीका थोप दिया, आंखें काली कर दी। जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ होश भी नहीं होता है इतना कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कौन मेरा कौन है। पैरों में काले काले टीके लगा देते हैं, माथे पे टीके लगा देते हैं, और उसके हाथ पैरों में शुरुआत से ही बंधन बांध देते हैं। कभी कोई घुंघरू बांध दिया, कभी कोई झुंझुना बांध दिया, या कभी गले में कुछ उसके धागे वागे बांध दिए। शुरुआत से ही उसको बोझों में लाद देते हैं, शुरुआत से ही उसके बंधन लगा देते हैं। ये सारे बंधन होते हैं जिसके कारण है ना एक इंसान दूसरों के नीचे रहकर काम करता है। मैं सच बताना चाहता हूँ बंधन के ऊपर, इसके बाद में जो वीडियो बनने वाली है उसमें आप जान पाओगे कि इंसान के जीवन में किस किस प्रकार के बंधन होते हैं। बहुत से बंधन बचपन से ही इंसान अपने जीवन में लगा लेता है या दूसरों के लगा देता है। ये सारे जो मतलब ये गंडे तावीज़ वाले धागे, ये स्टड्स पहनना, कानों में बालियां पहनना, ये गले के अंदर कुछ छिदवा कर पहनना, या कानों में आईब्रो छिदवा कर पहनना, होठों को छिदवा कर पहनना, ये सारे बंधन होते हैं जिसके कारण ना इंसान कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है।
कभी भी नहीं हो सकता। इंसान गुलाम बनकर ही काम करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होने के कारण ही ना इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, ना ही अपने जीवन में कामयाबी देख सकता है। क्योंकि ये कारण कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण इंसान कभी सर उठाकर जी ही नहीं सकता है, वरन गुलाम बनकर काम करता है, कोई काम सफल हो ही नहीं सकता है। जिस काम में हाथ लगाए सोना पत्थर बनता है, कंकड़ बनते हैं, मिट्टियाँ बनती है, वरन वो भी नहीं बचता है। मैं तो कह रहा हूँ, साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इन बातों का हमने अपने अनुभव लिया है, वरन दूसरों की ज़िंदगी में भी होते हुए देखा है, सुना है और समझा है। आप इन बातों को जानते होंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने शरीर में बंधन बांध रखे ना, उनको आप सक्सेसफुल होते हुए देख ही नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, अगर कोई सक्सेसफुल आपको लगता है हुआ है, तो कुछ शैतान ऐसे उठा देता है कि उन्हीं को दूसरों के ठोकर का कारण बना देता है। समझने की कोशिश करना, शैतान की युक्तियाँ भी बहुत ऐसी हैं जिनको समझने के लिए भी बहुत ज्ञान और बुद्धियाँ चाहिए, बहुत समझ चाहिए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई कई बार अगर आप ये सोचो कि हाँ भाई बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार है, वो भी तो पहनते हैं। अब कहना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, अब उस एक फिल्म स्टार के कारण कितने लोगों को शैतान ने अपने वश में कर लिया, इन बातों को समझने की कोशिश करो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी आप सेलिब्रिटी मान लो, किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आप समझ पाओ कि शैतान किस तरीके से काम करता है। शैतान सिर्फ जड़ पकड़ता है, फिर उसी के द्वारा यूथ के अंदर दूसरे लोगों में कैसे काम करता है, इस बात को आप समझ पाओगे। अब उदाहरण के तौर पर कोई भी एक लेडीज़ ले लो जो बहुत अच्छी फिल्म स्टार है, फिल्म एक्टर रही है, और जब फिल्मों के अंदर जब पहले छोटे कपड़े नहीं पहने जाते थे, लेकिन उसने छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, और बहुत ऐसे न्यूडली कपड़े और कुछ दूसरे ऐसे कपड़े भी जो मतलब कटे फटे, जो नॉर्मल भी लोग पहन सकते हैं, है ना, धीरे धीरे करके। जहाँ लोग, गाँव के लोग इन चीज़ों को पहनने में देखना भी अच्छा नहीं लगता था, सुनना भी समझना भी अच्छा नहीं लगता था, पहनने से डरते थे, क्योंकि घर परिवार ऐसा होता था कि कोई ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। लेकिन ये चीज़ आज लोगों के लिए कितनी आसान हो गई। कैसे? शैतान ने जड़ पकड़ी, शैतान ने जड़ पकड़ने की कोशिश करी है। आज घर का बच्चा कहता है, मम्मी वो भी लड़की भी तो छोटी ड्रेस पहनती है, वो भी तो चुक्की पैंट पहनती है, उसने भी तो छोटे कपड़े पहने हुए हैं, उसका भी तो तन ऐसा है, तुम मेरे को क्यों बोलते हो? उसको रोको ना, देखो उसके माँ बाप तो उसको इतने अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, देखो वो छोटी कितनी अच्छी ड्रेस पहन के घूम रही है, मम्मी मेरे को बर्थडे पे वाली ड्रेस चाहिए, पापा मेरे को ये ड्रेस चाहिए, और हस्बैंड से कहती है मेरे को भी ये ड्रेस चाहिए। मतलब सौ बातें, दूसरों को देख देख कर इंसान अपना चाल चलन बिगाड़ लेता है और दूसरों के पाप का ठोकर का कारण बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको एक शॉर्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हुआ है। कल मैं कहीं जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, ये सच्चाई है, अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो मैंने कुछ लड़कियों को देखा। हम स्कूटी चला रहा था, किसी काम से जा रहे थे हम, तो हुआ क्या कि वहाँ पर है ना कुछ लड़कियाँ एक जगह से निकल रही थी, उन्होंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, उनकी टांगें दिखाई दे रही थी, और उसके बगल में ही लेफ्ट साइड में कुछ लड़के खड़े हुए थे, बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। उन सभी लड़कों की नज़र है ना उन लड़कियों की टांगों पर, लड़कियों पर थी, और कुछ बातें कर रहे थे लड़के। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, देख ध्यान से देख, वो लड़के ना उन लड़कियों को देख रहे हैं, लिखा है ना हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। लड़कियां तो अपने मजे करते हुए जा रही हैं, मजाक करते हुए जा रही है, फोटो खिंचवा रही है, सेल्फियां ले रही हैं, बातचीत करते हुए जा रही है, आराम से घूमते फिरते, मतलब कोई घूमने का प्लेस था तो वहाँ से वो जा रही थी। तो इतने में मैंने देखा कि भाई लेफ्ट साइड में जो लड़के खड़े हुए हैं सारे जवान और बड़े लड़के, और वो लड़के उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। और सच में ये अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया है, क्योंकि जब मैं मसीह में नहीं था तो मैंने भी बहुत सी बुराइयां करी हैं, बहुत सी दोषारोपण की बातें, कमी निकालने वाली बातें, फालतू की हंसी मजाक की बातें, गलत और गंदी बातें मैंने की है। लेकिन जब प्रभु का डर मेरे अंदर आया, जब प्रभु ने मुझे अपने लिए चुन लिया, तो इन बातों को मैं समझ पाता हूँ कि क्या पाप की जड़ है और ठोकर का कारण बनना किसे कहते हैं, और पाप की शुरुआत कैसे होती है, इसकी जड़ क्या है, शैतान किसको कैसे इस्तेमाल करता है, और ना चाहकर भी इंसान कैसे पाप कर बैठता है। और इंसान को पता भी नहीं रहता कि मैंने आंखों से सोच लिया तो पाप कर दिया, आंखों से देख लिया तो पाप कर दिया, बस मैंने वो प्रैक्टिकली नहीं किया है, वरन मैंने सिर्फ विचार बना लिया और मुझसे पाप हो गया। क्योंकि ये मत्ती में लिखा है कि अगर तू किसी पराई स्त्री को अपनी बुरी दृष्टि से देखेगा, तो लिखा है कि तू उसके प्रति अपने मन में व्यभिचार कर चुका। मतलब छूने की तो बात बहुत दूर है, अगर मन में सोच भी लिया तो पाप कर दिया। और लिखा है जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। और एक तरफ ये भी लिखा है नीति वचन में शायद कि जो कोई पराई स्त्री के पास जाएगा तो उसकी दशा ऐसी ही होगी, वरन जो उसको कोई छुएगा वह दंड से ना बचेगा। सोचो, अब इसमें छूने वाली बात है, अगर कोई पराई स्त्री को छूता भी है ना तो साफ लिखा है दंड से ना बचेगा। छूना कौन सा? अगर नेगेटिव मन से, नेगेटिव थॉट से छू लिया कि उसको वश में करना, या शारीरिक संबंध बनाना, या उसको छूना, या गलत विचार से अगर उसको छू लिया तो दंड से ना बचेगा, साफ लिखा है। तो बहुत सारे प्रकार के ना लाइफ में इंसान के अंधविश्वास है, उन अंधविश्वासों के कारण इंसान के जीवन में पाप उत्पन्न होता है।
और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती। उन अंधविश्वासों के कारण इंसान अपनी बहुत बड़ी बड़ी आशीषों ब्लेसिंग्स को खो देता है और रोक देता है। खुद अपनी आशीषों के खोने का कारण है इंसान, खुद अपनी आशीषों को, बरकतों को अब गंवाने का कारण है मनुष्य, उसका अंधविश्वास। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, ये बातें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि मसीह में आने के बाद भी अगर हम ऐसा किसी भी प्रकार का अंधविश्वास कर रहे हैं कि कहीं नजर ना लग जाए और कहीं ऐसा गलत ना हो जाए, कहीं झाड़ू मारने से कहीं धन ना चला जाए, कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए, और दिया धुबत्ती कर दो कुछ, या कुछ उतारा चढ़ावा कर दो कहीं नजर ना लग जाए, काला कुछ चप्पल फेंक दो बाहर, या चप्पल घर पे टांग दो। आपको पता है बहुत सारे घर भी ऐसे बनते हैं जिसके घर के बाहर ना एक भूत लटका देते हैं, भूत लटका देते हैं और उल्टी चप्पल लटका देते हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है, इंसान इतना प्यारा घर बनाता है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा का वास कर देता है। सबसे पहले दुष्ट आत्माओं की फोटो लगा देते हैं, दुष्ट आत्माओं की फोटो लगाने के साथ साथ चप्पल भी लगा देते हैं अंधविश्वास के साथ। तो उस घर में क्या सुख शांति रह सकती है? ऐसे ऐसे घरों के बारे में सुना है जिन घरों में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, लेकिन उन घरों के अंदर ऐसा कलेश, ऐसी लड़ाई दंगा, ऐसी समस्या, ऐसी परेशानियां जो कोई शायद सोच भी नहीं सकता। अगर सोचा भी हो तो वो भी बहुत दूर की बात है। लेकिन कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि इंसान अंधविश्वास में है और छुड़ाने वाला सिर्फ यीशु है। लेकिन आज इंसान यीशु को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, जो एक मनुष्य को अंधविश्वास से और बुराइयों से और हर प्रकार के दंड और पाप से बचा सके, वो सिर्फ यीशु ही है। और हमें उस पर विश्वास करने के साथ साथ इन बुराइयों को छोड़ना भी होगा। हम अंधविश्वास और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास एक साथ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, दो नावों में पैर रखने वाला इंसान जरूर डूबता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम जब मसीह पर विश्वास करते हैं तो सब प्रकार के अंधविश्वासों से निकल जाओ, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि तुम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मत मानना। किसी भी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मत मानना, क्योंकि हम मसीह में जब विश्वास करते हैं तो कोई भी प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं होता। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे सोचते हैं कि भाई आज है ना आधा चांद निकला है, कहीं ऐसा ना हो जाए, आज है ना सूर्य ग्रहण पड़ा है, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत इसकी समस्या हो सकती है, जो कोई नया काम कर रहा है उसको लिए समस्या हो सकती है, या कोई बीमार था उसके लिए समस्या हो सकती है। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास की हैं, जो अच्छे वाले इंसान के विश्वास को तोड़कर और इंसान को अपाहिज बना देती है। विश्वास में और आत्मिकता में और फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली सब रूप से अपाहिज बना देता है ये अंधविश्वास, जो कहीं का नहीं छोड़ता। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये अंधविश्वास और ये शक की बातें ना, इसका इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन ये अंधविश्वास और शक का इलाज नहीं है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अगर आज आप प्रभु के पास आए हो तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो, इन सब चीज़ों को करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में करके देखी। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें 1% फ़ायदा नहीं मिला, वरन नुकसान ही हुआ था। वरन अंधविश्वास से अंधविश्वास बढ़ते ही जा रहा था और इससे 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं को देखा है होते हुए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु में आने के बाद हमें किसी भी प्रकार से कोई अंधविश्वास नहीं रखना है। चाहे तैरने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे ओढ़ने का हो, चाहे किसी को लेन देन करने का हो, चाहे कहीं आने जाने का हो, चाहे किसी के बोलने बतलाने का हो, साफ लिखा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है ना, अरे उसने छींक मार जाए भी रुक जा, अरे तेरा बच्चा बड़ा गोरा लग रहा है, अरे इसका काम खराब ना हो जाए कहीं, अरे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, अरे तेरा घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तू तो बहुत हेल्दी हो गया, तेरी बॉडी अच्छी लग रही है, तेरा चेहरा बहुत चमक रहा है। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर आपको अपने मन में नहीं सोचना है। जो अगर कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो उस बात के लिए तो आपको आमीन बोलना चाहिए कि आपको भली बात के लिए गवाही के साथ साथ भविष्यवाणियां तैयार हो रही हैं, समझना। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसको ग्रहण करो ही मत। लिखा है व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है ना कि तू भाई ऐसा है, तेरे कपड़े ऐसे हैं, तेरा शरीर ऐसा हो जाएगा, या तेरे कपड़े ऐसे हो जाएंगे, तेरा मकान ऐसा हो जाएगा, सो मुँह सौ बातें, कोई भी अगर कोई आपको बोल भी रहा था ना, तो उस समय उन बातों को ग्रहण ही मत करो, सुनकर अनसुनी कर दो। क्योंकि यीशु ने भी यही किया था। जब वो याईर की बेटी को जिंदा करने जा रहे थे ना, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था अरे वो मर गई है। तो लिखा है यीशु ने उनकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया। यीशु ने वही सुना जो भली और अच्छी हैं, जो आशीष और उद्धार की बातें हैं, जो प्रेम और आनंद की बातें हैं, उन्हीं बातों को यीशु ने ग्रहण किया और उन्हीं बातों को यीशु ने दिया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन अंधविश्वास की बातों से आज निकल जाओ। कभी मत सोचना कि ये करने से हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, एक बार अपने आप को जांचना और परखना, कहीं जब से लेकर आज तक कोई अंधविश्वास है तो नहीं। चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर है तो उसको निकाल दो आज। तो क्योंकि ये तरीका एक ऐसा है जिसके कारण इंसान की
आशीषें रुकती थी, ब्लेसिंग्स रुकती थी, अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स को, उद्धार को, आश्चर्य कर्म को, छुटकारों को, चमत्कारों को और अपने जीवन में भरपूरी को, अपने घर परिवार में भरपूरी को नहीं देख पाता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हो अपने जीवन में रुकी हुई आशीषों को पाओ, जो आपका खोया है उसका कई गुना पाओ, तो कई प्रकार की जो भी आपको लगता है आपके जीवन में अंधविश्वास है तो उसको निकाल दो। इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे अंधविश्वास है, इंसान जब अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा डूब जाता है ना, तो ऐसी ही जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ हो, चाहे गंडे ताबीज़ हो, चाहे कोई पूजा पाठ का स्थान हो, चाहे किसी भी गुरु धर्म का स्थान हो, गुरु या धार्मिकता का स्थान हो। तो वहाँ पर जाकर होता क्या है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बताया जाता है कि ये जल चढ़ाओ, ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे धागा बांधो, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है, या फिर जागने के बाद ये करना है और किसी से बात नहीं करनी है, सूरज को जीभ चढ़ानी है, या फिर ऐसे लोटा चढ़ाना है, और ऐसे गाय को रोटी खिलाओ और कभी पेड़ा खिलाओ, अपना घर का ये दो वो, तो पता नहीं दुनिया भर के इतने सारे अंधविश्वास, जिससे 1% भी मैंने अपनी ज़िंदगी में, और किसी ने भी, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर कुछ अपने जीवन में बदलाव देखा होगा। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बातें, बहुत सारी बातें आपको अपनी कुछ जीवन की बताई हैं, कुछ में हमारे जीवन में, क्योंकि अंगूठियाँ भी हमने दूध में धोकर पहरी है, बहुत पूजा पाठ की अंगूठियाँ मसीह में आने से पहले, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उन अंगूठियों से ही मेरी उंगलियों में चोट लगती थी। और कई बार तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुई है, उधार ले लेकर सब कुछ अंधविश्वास में ऐसे चले गए कि ये चावल ले लो, ये गेहूं डाल दो, ये मतलब ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब बहुत सारी बातें आपको बताने बैठे तो शायद समय लग जाए। तो इसीलिए इन सब अंधविश्वासों से अब तक कुछ नहीं मिला, सब जगह से ठोकर ही मिली थी, जब तो आज यीशु के पास आ गए। अगर इन सब जगह से होना होता तो कब का हो जाता, आज यीशु के पास नहीं आते। आज यीशु के पास क्यों आए हैं? क्योंकि कहीं से कोई सुख शांति, चैन, विश्राम और आराम नहीं मिला, किसी ने आंसू नहीं पहुंचे, किसी ने चंगा नहीं किया, किसी ने छुटकारा नहीं दिया, सिर्फ यीशु मसीह ने दिया, सिर्फ प्रभु यीशु ने दिया, सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने दिया, और उसने अपने गले से लगाया और हमें आज़ाद किया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आज इंसान व्रत रखता है, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखता है, और समझना किस प्रकार का अंधविश्वास है। कहता है कि भाई मैं मीट नहीं खाना, नहीं यार मीट नहीं खाना, आज मैंने व्रत रखा हुआ है, लेकिन गाली गलौज दुनिया भर की कर लो। मीट नहीं खाना, गाली गलौज दुनिया भर की कर लो, माँ बहन की एक दूसरे की दुनिया भर की कर लो, गाली गलौज कर लो दूसरा, और किसी का दिल दुखा लो, किसी की रोटी छीन लो, किसी का मेहनता ना दो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, क्या फ़ायदा उस उपवास का। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना, शुगर कोटिंग प्रीचिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बताया जा रहा है जो सत्य है। ये बातों का अनुभव आप भी ले चुके हो, क्योंकि मैं जानता हूँ इन बातों को। इंसान परकम्माएँ लगाता है, लेकिन मन में, विचार में दूसरे के प्रति बैर रहता है। इंसान पूजा पाठ दुनिया भर का करता है, दुनिया भर के गंडे ताबीज पहनता है, दुनिया भर का मतलब ऐसे अंधविश्वास की बातें करता है, अंधविश्वास के काम करता है। चावल यहाँ डालता है, चावल वहाँ डालता है, चावल उतारता है, नींबू उतारता है सर पे से, या किसी के ऊपर से उतार कर फेंकता है। क्योंकि ये नींबू वाले काम है ना, मैंने बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ अपने जीवन में करा है। छोटी सी उम्र में ही परमेश्वर ने बहुत सारे अनुभव दिए हैं, इसीलिए दिए हैं ताकि जब परमेश्वर ने आज मुझे इस अंधविश्वास से निकाल लिया है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि और आप लोग इन अंधविश्वासों में, अंधकार की बातों में, अंधकार की ताकतों के साथ ना चलो, इसमें चलकर अपना जीवन को व्यर्थ और खराब ना करो, पाप और दंड के भागी ना हो। इसीलिए प्रभु आज आपको चाहता है बताना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, समझना, जैसे मैंने उपवास रख लिया और जैसे मैं कुछ नहीं खा रहा, दुनिया भर की गाली गलौज कर रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ, बुराइयाँ कर रहा हूँ, लड़ाई दंगा कर रहा हूँ, लड़ के आ रहा हूँ, अपने मन में किसी के प्रति बैर रख रहा हूँ, अपने भाई को माफ़ नहीं कर रहा, क्या फ़ायदा? ये अंधविश्वास है सारा। जब मैं जिससे मैं देखता हूँ, अगर मैं उससे प्रेम नहीं रखता तो जिस ईश्वर परमेश्वर को मैं नहीं देखता तो उससे कैसे प्रेम रखूँगा? बात सारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। जैसे एक पंडित का बेटा अपने बाप से नहीं पूछता ना, पापा तू इस वाले ईश्वर की पूजा क्यों कर रहा है और इतने सारे ईश्वर क्यों हैं? और लेकिन बेटा बाप को देखा देखी, बिना पूछे ही, देखा देखी ही करने लग जाता है। जैसे बाप लोटा चढ़ा रहा है वैसे ही लोटा चढ़ाने लग जाता है। कहते हैं ना कि पंडित का पंडित बेटा और फौजी का बेटा फौजी, पंडित का बेटा पंडित। तो उसी तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चंस भी नहीं करता है कि पापा तू इसी ईश्वर की पूजा क्यों कर रहा है, इसने अपने हाथ में ये क्यों ले रखा है, इसने तलवार क्यों ले रखी है, या इसने ये मारने वाला क्यों ले रखा है, कोई क्वेश्चंस नहीं। समझना, इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज इंसान है ना दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है, दूसरे की आंखों के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। हमें खुद भी आंखें दे रखी, खुद ही मन बुद्धि विचार दे रखे, लेकिन इन चीज़ों का हम इस्तेमाल अपने भलाई के लिए, अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं, वरन दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर जाते हैं। वहाँ पर चली जा, उससे झाड़ फूक करा ले, वहाँ पर चला जा, उससे झाड़ फूक करा ले। देख वो ना शीशे के अंदर है ना, तुझे शक्ल दिखा देगा जिसने तेरे ऊपर जादू टोना किया है। और चावल का पानी ये है, ऐसे डाल देना, चावल का पानी ऐसे छिड़क देना, जिसने किया है किया धरा बेअसर हो जाएगा। मतलब इन चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं मिला।
मैं सच बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कोई कोई तो किसी का कपड़ा सूखा हुआ, जैसे छत पे कोई कपड़े सूख रहे हैं, उन कपड़े हुए सूखे को ले गया, या किसी के बाल काट लिए। मतलब बहुत प्रकार की ऐसी जादू टोने वाली बातें, अंधविश्वास की बातें, जिसके कारण इंसान ने अपना जी और अपनी ज़िंदगी खराब ही करी है। क्योंकि इन चीज़ों से कभी किसी का छुटकारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि छुटकारा तो सिर्फ यीशु के पास है। लिखा है दुष्ट आत्माएं भी उसके नाम से थरथराती हैं, और ये सारी दुष्ट आत्माएं तो होती हैं जो अंधविश्वास के रूप में मनुष्य के जीवन में काम करती है, जो बीमारी, कमी, घटी, समस्याओं को, दुख, तकलीफ को, कलेश को लेकर आती हैं। सब कुछ होने के बाद भी इंसान को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास प्यार नहीं है। कोई दीनता नम्रता से, कोई खुशी से बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंसान अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ है कि अपने आप को इतना दंड का भागी, इतना पाप का, कलेश का भागी बना लिया कि कोई छुटकारा होने का चांस ही नहीं है। और इन चीज़ों से छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम ही से मिल सकता है। ये पांचों उंगली जैसे एक बराबर नहीं है ना, उसी तरीके से पांचों रास्ते अलग अलग है ना, उसी तरीके से यीशु भी सबकी तरह सेम नहीं है। यीशु अलग है, और जो यीशु के पास आया ना वो खाली हाथ नहीं गया। लेकिन यीशु के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, तो वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये नहीं कि पलक झपकते ही वो बीज बोते के साथ ही आम आ गया। हमने 30, 35, 40 साल जब दूसरे कामों में लगा लिए, हमसे यहाँ पर 3 दिन नहीं रुका जाता। यीशु मसीह के पास आने के बाद हम तुरंत बोलते कि चमत्कार कहाँ है। हम तुरंत बोलते यीशु ने कोई चमत्कार किया ही नहीं, यीशु ने छुटकारा दिया ही नहीं। कैसे करेगा जब हम इतने अंधविश्वास से भरे हुए हैं? हमारा विश्वास तो होएगा ही नहीं ना प्रभु पर। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, तो अंधविश्वास, ये बुराइयां, ये दुष्ट आत्माएं पता है कैसे काम करती हैं? पैर की समस्या से छुटकारा पाता है तो इंसान हाथ में हो जाती है, हाथ से फिर सर में, सर से भी बीमारी से कभी कुछ, फिर किसी का किया धरा, फिर बेहोशी की हालत। मतलब कुछ भी 100 मुँह 100 बातें 100 तरीके से होती थी। इससे पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता था इंसान को जब तक यीशु का नाम ना मिले। ध्यान रखना, क्योंकि यीशु ही छुटकारा दे सकता है, क्योंकि बाइबल इस बात का पक्का प्रमाण है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, गूंगे बहरा करने वाली दुष्ट आत्माएं, अपाहिज करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं, या मतलब नपुंसक बनाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की, ये बहुत सारी प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो मनुष्य के जीवन में बंधनों के कारण और उसके शब्दों के कारण और उसके अंधविश्वास के कारण आती हैं। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, और इनसे छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। और दूसरी बात, इससे हमें लगता है कि यार चलो पैर का जो अंगूठा वंगूठा में धागा वागा बांध रखा था, जो समस्या थी टल गई, लेकिन वहाँ से तो टल गई, लेकिन कहीं और लग जाती है। सर का लगता है पैर में, पैर का लगता है सर में, सर का लगता है हाथ में, हाथ से फिर छाती में, छाती से फिर सर में, दिमाग में, विचारों में, फिर माइंड डिस्टर्ब, फिर घर में लड़ाई दंगा, फिर कलेश, फिर सुसाइड, फिर खत्म, मारना पीटना, मारना या मरना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। हम सोचते हैं कि भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ से मेरे को छुटकारा मिल रहा है, जिस बाबा के पास, जिस अम्मा के पास, जिस गुरु के पास जा रहा हूँ, या मैं जो भी घर में कुछ कर रहा हूँ खुद, उससे मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। नहीं, वो कहीं का कहीं पे जा रहा है, कहीं का कहीं पे जा रहा है। ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। ख़त्म करने वाला सिर्फ यीशु है, और यीशु ही इसको बांध सकता है, और यीशु के चेले ही इसको बांध सकते हैं। जब तक ये बांधे और अदलों के कुंड में कैद ना की जाए, नाश ना की जाए, इनको जलाया ना जाए, तब तक ये मनुष्य को नहीं छोड़ती हैं, और ये सिर्फ यीशु के नाम से ही निकलती हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इस अंधविश्वास से निकलो, क्योंकि इसी अंधविश्वास के कारण है ना इंसान अपने अच्छे भले जीवन को नरक बना लेता है, जीते जी नरक बना लेता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।